નમસ્કાર બાળકો, જય સ્વામિનારાયણ, जय श्री कृष्ण। मजा में? ओके, तो आप सभी का विनायक विद्या मंदिर की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का प्रार्थनावृत्ति कार्यक्रम कक्षा 7 के बच्चों हिंदी में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। तो सभी बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स को विनती करते हैं कि वो सब सावधान की स्थिति में अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और साथ में हम सब भी राष्ट्रगीत गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल की तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। विश्राम, sit down please. धन्यवाद सभी का। प्रार्थना से हमारा प्रेम बढ़ता है। प्रार्थना से भगवान के साथ हमारा
जो बॉन्डिंग होता है वो अकल्पनीय होता है। तो चलो हम सब साथ में भगवान को याद करके आज के प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। तो सभी बच्चों हाथ जोड़कर साथ में प्रार्थना आप सभी लोग भी गाएंगे। खूब खूब धन्यवाद सभी बच्चों, बालकों, हमारे तो भगवान हैं। सभी बच्चों, आपको भगवान माने या ना माने, लेकिन हम लोग तो आपको भगवान मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। समझ गए ना? कोई बच्चा का नाम शिव होगा तो हम उसको शिव भगवान ही मानते हैं।
तो आज के इस प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम में कक्षा 7 के बच्चों रेडी है उसकी कृति प्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं रेंसी दीदी को विनंती करता हूँ कि वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में बताएंगे। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रेंसी वेकरिया है। मेरी स्कूल का नाम सनफ्लावर एकेडमी 5 पिपड़ा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ाई करती हूँ। मैं आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़। जातिवाचक संज्ञा नदी, सैनिक, पर्वत। थैंक यू। वाह, खूब खूब धन्यवाद। हम सभी रेंची दीदी को ताली देकर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। खूब खूब धन्यवाद बेटा। उसके बाद झेंसी दीदी को हम विनंती करते हैं कि वो हमको मुहावरे बताएंगे। झेंसी दीदी। सुप्रभात सभी को। जय स्वामीनारायण। आज मैं झेंसी वेकरिया आप सभी को मुहावरा कहूंगी। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा ना था, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। आभार। वाह, धन्यवाद झेंसी दीदी। झेंसी दीदी को भी हम ताली बजाकर उसका अभिवादन करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। उसके बाद आप सबको कविता तो बहुत सुनने का शौक है, क्योंकि आप सबको म्यूजिक भी बहुत पसंद है, संगीत भी बहुत पसंद है। वैसे ही हमारे पाठ्य पुस्तक में काफी सारे कवि और लेखक ने कितना अच्छा कविताओं हिंदी में भी दिया है। वैसे एक कविता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ऐसे ही कक्षा 7 में चेल्सी दीदी हमको एक कविता सुनाएंगी। तो चेल्सी दीदी को हम विनंती करते हैं कि वो हमको कविता सुनाए। नमस्ते, मेरा नाम जोड़िया चेल्सी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला का नाम सनफ्लावर एकेडमी 5 पिपला है। मैं आज आपको शिव का भजन सुनाऊंगी, नहीं कविता सुनाऊंगी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुए सब एक है। जाके मिल गए सागर में हुए सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे
जय अनेक है। अस्तु। वाह वाह जैसे दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने कविता सुनाया। उसके लिए सभी अपनी ताली बजाकर उसका अभिवादन करते हैं। बच्चों, मैं आपको आप लोग ऑनलाइन अभ्यास करते हैं तो भी इतना अच्छा वर्क करते हैं। हैंड राइटिंग हो, एग्जाम देने का हो, कोई प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम हो, कोई गाने का हो, कोई वार्ता रजू करने का हो, कोई भी हो, आप ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे खूब अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप जो स्कूल में ऑफलाइन आते हो, जो कोरोना से पहले हम अभ्यास करते हैं, तो बच्चों में जो स्किल है वो काफी सारी ऐसी बातें होती है कि जो हम थोड़ा ऑनलाइन में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही एक गीत आपने रजू किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत अच्छी तरह से हमको किस तरह से करना पड़ेगा। तो कि हम लोग स्कूल में आएंगे, संगीत का इंस्ट्रूमेंट होगा, तबला होगा, हारमोनियम होगा, और उसके बाद जो एक गीत है वो गीत यूट्यूब में से भी हम सुनेंगे, जो लोग ने अच्छी तरह से गाया है वैसे ही। तो वैसे ही हम अपन हमारा गीत चेल्सी दीदी आज अपने घर पे यूट्यूब में हिंद देश के निवासी आप सर्च करके जो गाना अच्छी तरह से ना, वो भी आप अपना रोज डेली 5 बार गाना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारा ये प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों खूब आगे बढ़े, अपना आत्मविश्वास डेवलप करे। क्योंकि हम लोग जो प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम कर रहे हैं ना, उसमें मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों अपना स्किल बाहर लाए, बिना डर के, बिना डर के अपना स्किल बाहर लाए। तो खूब खूब अभिनंदन चेल्सी दीदी। उसके बाद हम कविता तो हमने सुना, तो हम चलो एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी में से हमको बहुत सीखने को मिलता है। उसमें भी कहानी में जो लास्ट में जो सार और शीर्षक होता है ना, वो हमारे जीवन में हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो वैसे ही कहानी लेकर आ रही है आदमानी सुमैया दीदी, तो हम उसको विनंती करते हैं कि हमको कहानी सुनाए। नमस्कार, मेरा नाम आदमानी सुमैया है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले मैं तुम्हें क्या गिरवी रखूंगी? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम शुभ समय 1 साल में ही चुका दूंगा। थैंक यू। वाह, खूब खूब अभिनंदन सुमैया दीदी। हम ताली बजाकर उसको अभिनंदन देंगे। खूब खूब धन्यवाद। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके बारे में बताने के लिए हम वेकरिया ओम भाई को विनंती करते हैं कि वो हमको डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बताएंगे। नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम वेकरिया ओम है। मैं आपको विक्रम साराभाई विषय कहूंगा।
एक ऐसे महान व्यक्ति थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल था, माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। अस्तु। वाह ओ भैया वाह, खूब अच्छी तरह से आपने डॉक्टर विक्रम साराभाई की माहिती, उसका बचपन के साथ जो अनुभव हुआ और वो कैसे आगे बढ़े उसके बारे में आपने बताया। तो आज सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है, तो हम सुभाष चंद्र बोस जो हमारे भारत के स्वतंत्रता के उसने बहुत बलिदान दिया है, तो हम आज उसको सत सत वंदन करते हैं। और बाजीराव पेशवा, उसने भी हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए इन लोगों ने काम किया है और उसका आज भी जन्मदिन है, तो उसको जन्मदिन की खूब खूब शुभेच्छा। हमारे इस धरती पे वो है नहीं, लेकिन जहां भी होगे, जिस रूप में भी होगे, हम उसको आज जन्मदिन की शुभेच्छा शाला परिवार के साथ देते हैं। तो बच्चों, आज का एक कक्षा 7 का जो हिंदी थीम के बेस पे कार्यक्रम था, वो आप सभी ने खूब अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया। और अंत में मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस, छोटी सी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप कक्षा 7 में पढ़ते हो या कक्षा 1 में कि कक्षा 12 में, कोई भी कक्षा में आप पढ़ो, लेकिन आप जो पाठ्य पुस्तक में हिंदी हो, गुजराती हो, लेकिन अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो आप टेक्नोलॉजी से माध्यम से टीवी, मोबाइल, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो हिंदी में बात करते हैं, वो आप सुनो। पहला स्टेप है आपको अच्छी तरह से, मेरे को तो बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बाबा हिंदी बोलता हूँ, साथ में थोड़ा इंग्लिश भी बोल देता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे को जो अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती, लेकिन मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों होते हैं, वो हम सब साथ में मिलके, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हम हिंदी में बातें करें अच्छी तरह से। हम दूसरों के साथ जो बाहर के स्टेट में जाए, दूसरे स्टेट में, तो कि वहां के लोग भी हिंदी में बोलते हैं, तो हम उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हिंदी में कर सके। वही पाठ्य पुस्तक का मेन उद्देश्य होता है मेरे हिसाब से, मैं जो जानता हूँ। उसके पहले आपको लिसनिंग करना पड़ता है। लिसनिंग मीन्स सुनना पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से हिंदी सुनो, और उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी में बहुत सारी कहानी, कविता सब दिया है, तो वो आप पढ़ो। पहले रीडिंग करो, वांचन करो,
और उसके बाद जो वांचन किया है वो आप अपने खुद के साथ बोलो, अरिशे के सामने, घर पे मम्मी पापा के साथ। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है राइटिंग, तो राइटिंग आपका हिंदी में, जिस तरह से हम गुजराती में क ख ग लिखते हैं, बाराक्षरी लिखते हैं, वैसे ही हम हिंदी में, हिंदी की बाराक्षरी, हिंदी का जो भी है वो अच्छी तरह से प्रॉपर मेथड से लिखे। तो आपको अपने जो टीचर्स है वो बहुत अच्छी तरह से हिंदी आपको एजुकेशन में पढ़ाते होंगे, 9 बजे से जो क्लास होता है उसमें। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता था कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और टेक्नोलॉजी का टी 5 बाबत, एक्टिविटी 1 क्या है, तो आपको सुनना पड़ेगा। काफी सारे बच्चों, मेरे को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी 60% बच्चे अभी मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन सुनने में काफी सारे बच्चों ऐसे हाथ करते हैं, लेकिन सुनना है तो आप पूरी सिस्टम के साथ सुनेंगे ना, तभी आपको अपना हृदय तक मेरी बात आपको पहुंचेगी। कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको बताएगा तो आपके हृदय तक वो बात पहुंचेगी। तो आपको हृदय से सुनने का है, कान से सुनने का है, आंख से हम देखते हैं लेकिन आंख से भी हमको सुनने का है। लेकिन हमको तो ऐसा ही लगता होगा ना, हम कान से ही सुनते हैं, नहीं होता। कभी कभी हम किसी की हृदय की बात भी ऐसे सुन लेते हैं। पहले जमाने में क्या मोबाइल था? नहीं था। वैसे ही वो हार्ट टू हार्ट प्रेम से सभी के साथ वो बातें करते थे। और आप भी हिंदी के तास में अपने घर पे डेली बेसिस पे थोड़ा ऐसा स्पीकिंग करो। जैसा गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। और अंत में लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको कंपैरिजन, कंपटीशन, स्पर्धा करनी है तो अपने खुद के साथ करो। अपने क्लास के जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, अंदरों अंदर कंपटीशन नहीं करो, अपने खुद के साथ तो स्पर्धा करो कि भाई मेरे को राइटिंग अच्छा नहीं है, मेरा राइटिंग, तो मेरा राइटिंग गुड करने के लिए, मेरे को आदर्श बालक बनने के लिए, बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए ये क्या करना पड़ेगा। तो मेरा इस शाला से और सभी टीचर्स, बच्चों और पेरेंट्स को ये भी विनती है कि आप खूब आगे बढ़ो, टीचर्स खूब आगे बढ़े, बच्चों खूब आगे बढ़े, और डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटी के साथ आप एक ऐसा मानव बनो कि जो हमारे हिंदी में आते हैं ना, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो हम सब एक महान व्यक्ति है जो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है। तो इस मनुष्य को बनाया है तो हम अपना जीवन ऐसे जिए कि खुद के साथ कंपैरिजन करें, खुद के साथ। मैं सपोज सुबह अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठता कि मेरे को सब सुबह 4 बजे उठ के मेरे को पहले से ही यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सुबह 4 बजे उठने का एक ध्येय रखो, जागने का ध्येय। एक्टिविटीज नंबर 1, सुबह उठना है, वो मेरा ध्येय है। तो वैसे ही आप अलग अलग अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। वैसे ही आप डेली एक एक्टिविटी करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में पूरे एक साल में 365 एक्टिविटीज बेस्ट होगी। तो आप दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट, टीचर्स, मैं अभी स्कूल चला रहा हूँ तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी साला पूरे दुनिया में अच्छी बने। तो लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ वो मेरे एक से नहीं होगा, बच्चों ऐसे सोचेंगे, टीचर्स ऐसे सोचेंगे, पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे, और वो सोचने के बाद वो अप्लाई करेंगे कि नहीं, मेरे को सुबह 4 बजे उठ के गवर्नमेंट की एग्जाम आएंगी फ्यूचर में 20 साल के बाद। लेकिन पहले से ही हमने ऐसा नियम रखा होगा, ध्येय रखा होगा, तभी हम आगे बढ़कर ये कर सकते हैं। तो ये आज के प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम में आप सबको मेरी जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो बहुत सोने की लकड़ी की तरह है। तो आप अपने दिमाग से अपने हार्ट तक ऐसे ही कोने में रख दो और उसको डेली बेसिस पे अपने लाइफ में खुद के साथ बेस्ट बनाओ, कंपैरिजन करो दूसरों के साथ नहीं, और खुद की वैल्यू, स्वयं को निखारे और स्वयं को बेस्ट बना के पूरे समाज में
अपना आदर भरा स्थान और हमारा भारत देश का नाम रोशन करें। तो सभी को इस प्रार्थना प्रीति कार्यक्रम के आज की पूर्णाहुति की ओर से धन्यवाद, खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टाटा, आवजो। केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं